Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So my name is Nishta. I am a makeup artist and a beauty influencer. I am very regular on Instagram with all the trends and all the reels and all of that stuff. So if you are interested, please go ahead and follow me on Insta. Link will be in my description box below. Also, this is a video that I love doing. Like hauls are the kind of videos that I love doing, and also I love watching those videos. So this is a Nykaa summer haul. ये products मैंने mostly सभी अभी Nykaa summer haul से लिए हैं. प्लस कुछ ऐसे हैं जो मैंने 1 या 2 महीने पहले लिए थे, बट स्टिल मैं अब उनका रिव्यू भी कर सकती हूँ साथ साथ और हॉल भी शेयर कर सकती हूँ. सो यार, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, जो कि मेरी इम्पल्सिव परचेज ही कह लो. मैंने बिना सोचे समझे वो ऑर्डर कर दिया और उसके बाद अगले दिन वो सेल पे और सस्ता हो गया. दुख भरी कहानी हुडा ब्यूटी की. मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने लिया होगा, बट बाद में वो सेल पे आ गया. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैलेट फ्रॉम हुडा ब्यूटी का मर्करी रेट्रोगेट पैलेट. मैं दिखा देती हूँ अंदर से कैसे. इट्स सो स्टनिंग. लाइक इसको देखते ही सेल पे मैं तो पागल हो गई थी. एंड आई जस्ट बॉट इट ऑन 30% ऑफ. और जैसे ही मेरे पास डिलीवर हुआ, मैंने खोला ही अभी, मैं सोच वगैरह की स्टोरीज आ रही थी तो मुझे मैसेज आया किसी का कि ये 50 ऑफ पे मिल रहा है. एंड आई वॉज लाइक सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने इतनी जल्दी में बिना सोचे समझे इसको परचेज कर लिया. बाय द वे, आई गॉट इट फॉर 3700 आई गेस. और ये 50% ऑफ पे 2631 का आया था. अब दूसरी चीज़ क्या हुई, मैंने इसका दूसरा पैलेट भी लिया है, विच इज़ द रोज गोल्ड रीमास्टर्ड. ये तो बहुत ज़्यादा फेमस पैलेट है, सभी मेकअप आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है. लुक एट द पैकेजिंग, सो स्टनिंग राइट. तो ये मैंने 30 ऑफ पे ही बाय कर लिया था, बट जैसे ही प्राइसेस कम हुए मैंने कैंसिल करके री ऑर्डर कर दिया. तो मेरा रिफंड भी आ गया था नाइका से 2-3 दिन में. एज सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. ये वाला जो रोज गोल्ड रीमास्टर्ड है, ये तो मैंने 50 ऑफ में लिया है, बट ये वाला शायद मैंने पता नहीं 40 या 30 ऑफ में लिया है. बट फिर भी आई एम सो हैप्पी क्योंकि ये पैलेट्स इतने प्रिटी हैं. लेट मी शो यू. यू आर नॉट रेडी फॉर दिस वन. दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक. इसके मैं शेड्स एक आध सोच, मेरा फेवरेट शेड जो है वो ये वाला है. लुक एट, एक मैट भी दिखा देती हूँ. द पिगमेंटेशन इज सो प्रिटी. मुझे स्वॉच करते हुए भी कुछ हो रहा है, इतना महंगा पैलेट है ये. मैं दिखाती हूँ ये कैसे हैंड पे ट्रांसफर हो रहे हैं. मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतने पैसे स्पेंड किए हुडा ब्यूटी में. मुझे ऑनेस्टली पहले लगता था कि मतलब आई शेडो पैलेट्स हैं तो क्या इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है, राइट. क्योंकि ये ओरिजिनली 5300 के पैलेट है एक. बट एक बार ले लो ना, फिर ही पता लगता है द जैज अबाउट इट. सो यार, दिस वन इज रियली स्टनिंग. ये मेरा फेवरेट है, मर्करी रेट्रोगेट. अगर आपको सेल में कभी भी मिले, प्लीज बाय इट. कोई कमी नहीं है इस पैलेट. और इसके शेड्स भी बहुत सुंदर है. लाइक इसके मैट ना बहुत ही ब्लेंडेबल है. लाइक दिस वन, सी. शिमर एक स्वॉच करती हूँ, यू विल बी ब्लोन अवे. इतना क्रीमी है ये. लुक एट द शेड्स. बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है. लाइक हुडा ब्यूटी ले लो, कुछ मत सोचो, ले लो. लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ और ले लो. बस बात खत्म. बस खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय. So the next product that I bought from the Nykaa summer sale were some brushes from PAC. अब PAC के brushes मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं और इतने अच्छे brushes हैं. लाइक आई एक्चुअली रिग्रेट बाइंग लंडन प्राइड अब ये लेके, क्योंकि प्राइस दोनों के लगभग सेम ही है एंड ये वाले उससे बहुत ज़्यादा. सबसे पहले तो मैंने लिया है ये फाउंडेशन ब्रश. ये फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश है. यू कैन सी मैंने जब से लिया तब से यही यूज़ हो रहा है. आज भी मैंने यही यूज़ किया है. इतनी आसानी से फाउंडेशन ब्लेंड होता है. आई जस्ट कांट बिलीव. आई वाज ऑलवेज अ ब्यूटी ब्लेंडर पर्सन, बट ये लेके आई डोंट थिंक अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करूँगी. इट्स पैक 265 फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश. बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है. सो दिस इज टोटली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. इट्स पैक 265. नेक्स्ट ब्रश इज ऑल्सो फ्रॉम पैक. इट्स पैक 104. ये एक
फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है। इवन इफ यू आर अ बिगनर तो सिर्फ इसी से एक शेड लगाओ ब्राउन एंड यू आर डन। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल पैची मतलब नहीं बनाता है शेडो को, एकदम से ब्लेंड कर देता है। इट्स पैक 104, सारे प्राइसेस स्क्रीन पे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो द नेक्स्ट ब्रश इज माई अल्टीमेट फेवरेट फ्रॉम पैक। ये है पैक 126। ये बहुत ही पतला सा प्रिसाइज ब्रश है तो ये ब्लेंडिंग ब्रश ही बट इट्स सुपर प्रिसाइज। ये क्रीज ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्लस ये ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये आप ले लो, यू वोंट रिग्रेट इट। बहुत अच्छा ब्रश है पैक 126। अब पैक की बात कर ही रहे थे तो ये पैक के छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। इट कम्स इन अ पैक ऑफ 2 एंड अ पैक ऑफ 4। मैंने 2 वाला लिया था जस्ट टू ट्राई आउट बिकॉज बहुत हाई पेन की। ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इनका बेसिकली क्या है, ये अंडर आई में और स्मॉलर एरियाज में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। प्लस जब हम कट क्रीज करते हैं ना तो हमारे कंसीलर और आउटर कॉर्नर वाले शेड में जो ब्लेंडिंग की नीड होती है इतना छोटा है, बहुत आराम से कर देता है। सो ये तो पक्का आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट 2 ब्रशेज आर फ्रॉम प्रो आर्ट। तो प्रो आर्ट क्या है तो पैक जैसा ही, बहुत सिमिलर बट थोड़ा अफोर्डेबल है पैक से। सो ये वाला है प्रो आर्ट का PE22। ये भी बहुत अच्छा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, लाइक पैक वाला और ये वाला काफ़ी सिमिलर है। सो या दिस इज अ नाइस ब्रश। ब्रश तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। इट्स PE29। ये आईलाइनर को ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा इजी कर देता है काम, और अंडर आई में भी, मतलब लोअर लैश लाइन पे आई शेडो लगाना बहुत ईजी है इससे। इट्स वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट मैंने लिया 2 लैश ग्लू, दोनों ही मिस क्लेयर की हैं। पहले वाली है ये आई लैश ग्लू डार्क टोन। इसका मैंने पहले वाइट टोन यूज़ किया, वो तो बहुत अच्छा था बट ये वाला इतने अच्छे से स्टिक नहीं करता। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आई डिडंट लाइक इट दैट मच। तो ये खरीदने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं। दूसरी जो मिस क्लेयर की मैंने ग्लू लिया है वो वाली तो जैसे ब्रश फॉर्म में थी, बॉटल फॉर्म में, ये वाली ट्यूब फॉर्म में है बिकॉज आई थिंक ये वाली बेटर होगी। ये वाइट टोन है और इसकी पैकेजिंग ऐसी है, ये उससे ज़्यादा प्राइस की है ये वाली। सो इसको ट्राई करके बताऊंगी कि ये कैसी वर्क करती है, देन आई विल टेल यू कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है सिंपल का फेस वॉश का अपना बैकअप, क्योंकि ये वाला ख़त्म होने वाला था। दूसरा भी मैंने खोला नहीं है, भारी पड़ा है वो। तो ये है बैकअप उसके लिए। ये है सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश। मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ नया प्रोडक्ट ट्राई किया था जो कि बना ही सेंसिटिव स्किन के लिए है, और वो भी मुझे रिएक्ट कर गया और इतने सारे मुझे ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, अगर आपको पता लग रहा हो तो ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है फेस वॉश, बिल्कुल ही जेंटल है, बहुत ही माइल्ड है। तो ये वाला मैंने रीपरचेज किया है। टोटली अ थम्स अप इफ़ यू आर सेंसिटिव स्किन या कोई भी स्किन हो, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट ये बहुत जेंटल है। सो नेक्स्ट मैंने लिए हैं कुछ फेसेस के प्रोडक्ट्स। तो मदर्स डे का था कुछ, सो मदर्स डे पे मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट करने का सोचा था फेसेस के प्रोडक्ट्स। तो जो मुझे ब्रांड ने भेजे थे वो तो मैंने अपने लिए यूज़ कर लिया, बट मैं चाहती थी अगर मैं गिफ्ट कर रही हूँ तो वो नए हों। तो ये मैंने कुछ नायका से परचेज़ किए हैं। एक तो है ये मैग्नेटाइज काजल, ये मैंने अपने पास भी रखा हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, इवन फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो। तो ये मैग्नेटाइज काजल है। ये मैग्नेटाइज लाइनर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, वेरी सिंपल टू यूज़, परफेक्ट है। फेसेस के प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो ये 2 और प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लास्ट मंथ लिए थे फेसेस के। ये है उनका सेटिंग स्प्रे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक मेरे पास जो मैक वाला है, शुगर वाला है और फॉरएवर 52 वाला है, सभी बहुत ज़्यादा डूई है, मतलब मेरे फेस को थोड़ा ऑयली दिखाते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑयली स्किन हूँ। तो ये वाला जो है बिल्कुल नेचुरल फिनिश देते हैं, ना ऑयली दिखाता है ना ड्राई दिखाता है, मतलब ना मैट है ना ऑयली है, इट्स परफेक्ट। फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सर, परफेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट मेरे पास मम्मा के लिए मैंने आई शेडो मंगाया था और उस न्यूड शेड में ही था वो भी, फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो आई शेडो पैलेट। तो वो मैंने नया नहीं खोला है क्योंकि मैं उसे स्वॉच तो कर नहीं पाऊंगी। ये मेरा अपना यूज़ में है जो वो वाला मैं दिखा रही हूँ। इट्स सो पिगमेंटेड, इसके शिमर्स तो लाइक माइंड ब्लोइंग। आई विल शो यू एक स्वाइप में कैसा आता है। सी दिस इज सुपर पिगमेंटेड। ये वाला शेड बहुत पिगमेंटेड है, जो शिमर्स हैं इसके स्पेशली बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैट्स भी अच्छे हैं बट मैंने ये शिमर्स के लिए रीपरचेज़ किया है। मेरी मम्मा को बहुत शौक है शिमर शेड्स लगाने का, वो मैट्स तो इतना नहीं लगाती, सिंपल शिमर लगा देती है बस। तो ये पैलेट बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट अप इज ब्रॉन्सन प्रोफेशनल्स आईब्रो एंड फेस रेस। सो दिस इज अ पैक ऑफ 3। आईब्रो और अपर लिप अभी घर में ही कर रहे हैं क्योंकि पार्लर्स तो शट है, इसीलिए मैंने ये मंगाया था। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, अगर आपको आईब्रो का स्पेसिफिक रेजर मिले तो वो खरीदे ना, वो छोटा होता है तो यू वोंट मेसअप। मैंने किया तो नहीं है वैसे मेसअप, बट कर सकते हैं।
Okay, so next up is this loose foil pigment from Swiss Beauty. ये मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था, मैंने सुना है लोगों से कि ये बहुत अच्छा है और इसका शेड है 07। इसका मैंने खोला तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि कुछ सिक्योर पैकेजिंग ही नहीं है। इसके ऊपर सिंपल एक फॉइल रखी हुई थी जो कि अब कैप में चली गई है। थोड़ा पैची है, कहीं पर तो बहुत अच्छा दिखेगा और कहीं पर नहीं। ये वाला शेड है, बट हाँ आई यूज इट समवेयर, पता नहीं। इट्स फॉलिंग वैसे तो, देखो फिंगर पे इतना सारा, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा। आई डोंट नो, आई हैव टू ट्राई इट टू एक्चुअली रिव्यू। इसके बाद आई हैव द 24 आवर वेटलेस पाउडर फाउंडेशन फ्रॉम कलरबार। मुझे 2 शेड्स आए थे उनसे जब लॉन्च हुआ था, PF4 एंड PF6, लेकिन दोनों ही मुझे मेरे स्किन पे डार्क लगे, सो आई बॉट अ रॉन्ग शेड। तीसरा भी गलत। दिस इज PF01। मुझे लगा था कि मिक्स एंड मैच करके वर्क कर जाएगा, बट इतना पिगमेंटेड है और कॉम्पैक्ट, तो यूजुअली मिक्स एंड मैच करना थोड़ा टफ है। मैं कोशिश करूँ तो वर्क हो भी जाएगा, बट ठीक है, मेरे फेयर क्लाइंट्स पे यूज हो जाएगा। आई शो यू। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ज़्यादा ही वाइट हो गया राइट, तो बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेड है, लाइक इट्स फुल कवरेज। आपने कभी मैक का अगर मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ किया हो तो यू विल नो कि फुल कवरेज कॉम्पैक्ट क्या होता है, तो ये वही है। बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज है, लाइक ऑन इट्स ओन भी ये बहुत बढ़िया काम करेगा। सो ये मेरे फेयर क्लाइंट्स पे काम आ जाएगा। तो अपने लिए मैं शेड चूज़ करूँगी प्रॉबेबली 3 या फिर 2, तो वो भी बता दूँगी अगर मुझे कुछ सूटेबल शेड मिलेगा तो। एक्सपेंसिव तो है ये, बट आई थिंक फुल कवरेज है तो वर्थ इट है कि एक ही प्रोडक्ट लगाना है एंड यू कैन लाइक यू आर डन। अभी हम लास्ट प्रोडक्ट पे आ गए हैं। ये मेरा इस सेल का प्रोडक्ट नहीं है, बट पहले मैंने थोड़ा टाइम पहले ही लिया और अब तक कहीं दिखाया भी नहीं है। सो दिस इज द NYX फाउंडेशन। इट्स कॉल्ड कांट स्टॉप वोंट स्टॉप फाउंडेशन। इसका शेड है नेचुरल और ये मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता है, लाइक परफेक्टली मेरे को मैच करता है। ये फुल कवरेज है, लाइक मीडियम टू फुल, बट थोड़ा ज़्यादा मैट है, तो इसके अंदर मॉइस्चराइजर बहुत सारा लगाना पड़ता है तभी ये अच्छे से सिट करता है मेरी स्किन पे, वरना थोड़ा ड्राई कर देता है। बट हाँ, बहुत लोगों को ये पसंद है, तो अगर आपको मैट फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है, यू कैन चेक दिस आउट, काफ़ी अच्छा है। मेरा शेड है नेचुरल। या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। बहुत पैसे खर्च हुए हैं, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट फॉर मी, क्योंकि मुझे नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। प्लस अगर मेरे को कोई शेड नहीं भी सूट कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये ले जा रही है और इसके वेस्ट हो रहे हैं, फिर भी शी इज़ एक्टिंग सो नॉर्मल, तो मेरे क्लाइंट्स पे यूज़ हो जाते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरे यूज़ हो ही जाएंगे इवेंचुअली। सो यहाँ दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको लगा कि आपको कुछ इनमें से प्रोडक्ट पसंद है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे टैप करके वो खरीद सकते हैं। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। स्टार परचेज मैं कहूँगी हुडा ब्यूटी, ऑफ कोर्स हुडा ब्यूटी, और वो भी मर्करी रेट्रोग्रेड, मेरा फेवरेट पैलेट है वो। मैंने उसे 4 लुक्स भी क्रिएट किया इंस्टाग्राम पे, तो आप जाके मेरी रील भी देख सकते हो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।